नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। बिहार में अपराध करने वालों को जेल से ज़्यादा बेल की चिंता होती है और बेल मिलने के बाद सत्ता का हिस्सा बनने की। बिहार जिसे कभी विद्या की भूमि कहा जाता था, आज राजनीति की प्रयोगशाला बन के रह गया है। नालंदा और विक्रमशिला की भूमि जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, आज खुद बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आपराधिक भौर में फंसी हुई है। यहाँ देख सकते हैं कई सारे मीडिया हाउस के द्वारा इस न्यूज़ को कवर किया गया, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में बिहार के एक मुखिया पर आरोपित आपराधिक मामलों की सुनवाई चल रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में एक बार फिर से बिहार सिंड्रोम का असर देखने को मिला। दरअसल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा, यदि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है तो आप बिहार में मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस तंज के बारे में आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि इस बयान से यह साफ हो गया कि अदालत ने बिहार की राजनीतिक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए यह टिप्पणी की हुई है। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मामला क्या है यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। बिहार के एक मुखिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुनवाई करने वाले दो जज हैं, जस्टिस कोटेश्वर सिंह और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के द्वारा। अब यहाँ अपने आप में एक बड़ा प्रश्न उठता है, अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सोचिए, आम जनता तो सेशन कोर्ट तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। हालांकि मुखिया जी को तो अधिकार है कि वे किसी भी कोर्ट में अपना सुनवाई करा सकते हैं। खैर, पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान मुखिया के वकील से पूछा कि क्या इस मामले के अलावा भी आपके मुवक्किल के खिलाफ कोई और आपराधिक मुकदमा दर्ज है? यदि है तो फिर उसका डिटेल्स, उसका ब्यौरा कहाँ है? इसके जवाब में वकील के पीठ ने बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ अर्थात मुखिया के खिलाफ अन्य मामले भी दर्ज है। इसे ध्यान से सुनिए आप लोग, अन्य मामले भी दर्ज है। यह सब ग्राम पंचायत की राजनीति के चलते हुआ है। वकील ने यह स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने ऐसे प्रस्तुत किया, ऐसे प्रेजेंट किया मानो कि यह बिहार के लिए कोई नई बात नहीं। देखा जाए तो बिहार में अक्सर आपराधिक मामलों के बिना मुखिया या नेता बनना मुश्किल हो जाता है। आम लोगों को यही लगता है कि अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है, इसका मतलब वह बहुत पावरफुल व्यक्ति है। हालांकि न्यू जनरेशन को इस परसेप्शन से जितना जल्दी हो सके बाहर आना होगा, तभी जाके बिहार में एक बड़े जो परिवर्तन की ज़रूरत है वो संभव हो पाएगा। इसीलिए कहा भी जाता है बिहार के संदर्भ में कि बिहार में अपराध कोई विकल्प नहीं बल्कि लोगों के लिए कैरियर बन चुका है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने चुटकी लेते हुए तंज कसा, बिहार में मुखिया के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे साथी जो जज है जस्टिस कोटेश्वर सिंह ये कह रहे हैं कि यदि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है तो आप बिहार में मुखिया बनने योग्य नहीं है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो तंज है वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रख के ही यहाँ पे किया गया है। हालांकि इसे सिर्फ एक मौखिक के रूप में तंज यहाँ पे किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये भी समझना होगा कि इतने बड़े पद पे हैं, उस पद की गरिमा का ख्याल जरूर रखा जाए, क्योंकि वहाँ से अगर वे कोई भी बात बोलेंगे तो फिर पूरे देश की जनता यहाँ पे सुनेगी और इससे क्या होगा, बिहार की छवि धूमिल होगी। साथ ही पूरे देश के लोगों का परसेप्शन भी इस तंज से और मजबूत होगा। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि बिहार में अपराधी और नेता के बीच का अंतर सिर्फ इतना है कि एक वर्दी से डरता है और दूसरा वर्दी पहनने वालों को डराता है। लेकिन आम जनता की बात करें यहाँ पे तो ये तो बेचारे दोनों से डरती है, करे तो क्या करे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या होता है। अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मुखिया की ओर से प्रेस वकील ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए बार बार इस बात पर जोर दिया कि उनके मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है। इसमें जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपने गुंडों को किराए पर लिया है। एक व्यक्ति हेलमेट पहने हुआ है, दूसरा टोपी पहने बाइक पर है, उनमें से एक ने मोबाइल गिरा दिया और जब आप ठीक है याचिकाकर्ता खुद ही फंस गए हैं क्योंकि आपके खिलाफ पूरी तरीके से साक्ष्य मौजूद है।
फाइनली देखा जाए तो कोर्ट के द्वारा मुखिया की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा गया कि मुखिया को पहले पुलिस के सामने पेश होगा, जाइए थाने में जाइए और वहां जाकर अपनी बात रखिए। सोचिए, थाना कहाँ और सुप्रीम कोर्ट कहाँ। और यहाँ पे ऐसे मामलों में देखा जाए, खासकर आपराधिक मामलों में जमानत के लिए जिन लोगों के पास रिसोर्सेज है, पैसा है, वे देखिए सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ पे पहुंच जा रहे हैं। इस पूरी घटना से देखिए ये भी संदेश गया कि बिहार में राजनीति में आपराधिक मामलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसके बिना कोई राजनीतिक सफलता प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि जनता खुद ही सोचती है अब भगवान ही बचा सकते हैं, पुलिस नहीं। वर्तमान बिहार जिस राजनीतिक संकट, बदहाली, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, उस बिहार का इतिहास भारत के सभी राज्यों से देखा जाए तो श्रेष्ठ है, अतुलनीय है। कभी मैं इस पर भी वीडियो लेके आऊँगा, पूरा का पूरा एंशिएंट एरा से लेके प्रेजेंट टाइम तक मैं बताने की कोशिश करूँगा कि बिहार क्या था, कैसे बिहार इतना पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गया, कैसे अब बिहार जो है इतना जो राजनीतिक जो क्राइसिस अभी देखने के लिए मिल रहा है, पूरा पूरा मैं आऊँगा एक सेपरेट वीडियो को लेकर डिटेल्स एनालिसिस के साथ। खैर यहाँ पे मामले को हम लोग पूरा पूरा बाइंड अप करते हैं। बिहार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना सहयोग बनाए रखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जय हिंद।